घर की याद, जेल की एक बरसाती रात। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जेल की कालकोठरी की दीवारों से पानी की बूंदें रिस रही थीं। जैसे जैसे रात गहराती गई, माधव की आंखों में नींद के बजाय यादें तैरने लगीं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के शब्दों में कहें तो आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। माधव को लग रहा था जैसे बारिश का हर कतरा उसके दिल में घर की यादें ताज़ा कर रहा है। वो घर जो खुशियों से भरा था, आज माधव की आंखों में खटक रहा था। उसे अपने 4 भाई और 4 बहनें याद आ रहे थे। वे सब मिलकर एक मजबूत दीवार की तरह थे। उसके भाई उसकी भुजाएं थे और बहनें प्यार का साया। सावन के इस महीने में जब बहनें मायके आई होंगी तो भाई को न पाकर उनका मन कितना दुखी हुआ होगा। खुशी का वो घर आज परिताप, दुख का घर बन गया था। माधव को अपनी माँ की याद आई। वो अनपढ़ थी, पर उसका ममतामयी आंचल पूरी दुनिया की राहत समेटे हुए था। माँ, जिसने जीवन भर सिर्फ दुख सहे थे, वह पत्र भी नहीं लिख सकती थी। माधव को महसूस हुआ कि माँ की गोद में सिर रख देने के बाद सारा दुख खत्म हो जाता था। उसे चिंता थी कि माँ की ममता की धारा जेल की इन दीवारों तक कैसे पहुंचेगी। फिर उसे अपने पिताजी याद आए। वे बूढ़े हो गए थे, पर उनका शरीर और मन आज भी किसी नौजवान जैसा फुर्तीला था। वे मौत के सामने भी नहीं हिचकते थे और उनकी आवाज़ में बादलों जैसी गर्जना थी। आज जब वे सुबह उठकर व्यायाम कर रहे होंगे, गीता का पाठ कर रहे होंगे और दंड पेल रहे होंगे, तो अचानक उनकी आंखें भर आई होंगी, क्योंकि उनका 5वां बेटा, उनका सोना, उनके पास नहीं था। माधव जानता था कि उसके पिता उसे सोना कहते थे और उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब बाकी 4 भाई घर में खेल रहे होंगे, तब पिता की नजरें माधव को खोज रही होंगी। माँ ने शायद उन्हें समझाया होगा, वो जहाँ भी है ठीक है, उसने तुम्हारे ही रास्ते पर चलकर देश की सेवा चुनी है। माँ ने पिता को ढांढस बंधाया होगा ताकि वे कमजोर न पड़े, भले ही माँ का अपना मन भीतर ही भीतर रो रहा हो। जेल की तन्हाई में माधव को लगा कि उसकी स्थिति बड़ी अजीब है। वो यहाँ मस्त दिखने की कोशिश तो करता है, लेकिन हकीकत में वो घर से मीलों दूर है। वो नहीं चाहता कि उसके घरवाले उसकी असलियत जाने। उसे डर है कि कहीं उसकी बातें सुनकर घरवाले और भी दुखी न हो जाएं। वो खुद को एक अभागा महसूस कर रहा था जो अपने परिवार से दूर इस अंधेरी कोठरी में बंद है। रात और भी भीग गई थी। माधव ने खिड़की से बादलों को देखा। उसने सावन को अपना दूत बनाने का फैसला किया। उसने कहा, हे सजीले हरे सावन, तुम जितना चाहो बरस लो, पर मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसने देना। तुम जाकर उन्हें मेरा संदेश देना कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ खूब खाता हूँ और मजे में हूँ। उसने सावन को चेतावनी दी, देखना, उन्हें ये मत कह देना कि मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहता हूँ। उन्हें ये मत बताना कि मैं आदमियों से डरता हूँ या मैं अपनी सुध बुध खो चुका हूँ। उन्हें ये मत कहना कि मैं डूबते सूरज को देखकर रोता हूँ। माधव चाहता था कि उसका परिवार उसे एक वीर क्रांतिकारी के रूप में ही याद रखे, न कि एक टूटे हुए इंसान के रूप में। उन्हें कहना कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। मेरा वजन कम नहीं हुआ है, बल्कि मैं यहाँ भी अपना नाम रोशन कर रहा हूँ। माधव का ये झूठ दरअसल एक महान सत्य की रक्षा के लिए था, अपने माता पिता के मानसिक सुकून के लिए। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता उसकी याद में 5वीं बार रोएं। अंत में कवि भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता घर की याद हमें सिखाती है कि देश के लिए बलिदान देना जितना बड़ा गौरव है, परिवार से दूर रहने का दर्द उतना ही गहरा है। माधव ने अपनी यादों को अपनी ताकत बनाया। बारिश थमने वाली थी और माधव को विश्वास था कि उसका संदेश उसके घर तक जरूर पहुंचेगा। उसका प्रेम और उसका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा।